अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 295 में हमने देखा का दौरा आया, यानी वो शक्ति उस मानव के शरीर में प्रवेश करती है, उसके हृदय में वो शक्ति बिजली खेलती है और तुरंत ही वो शक्ति बाहर निकल जाती है। तब हम ऐसा समझते हैं कि इसको दिल का दौरा पड़ा है, ऐसा कहते हैं। तब उस मानव का हृदय ये बंद पड़ा हुआ होता है, उसमें खराबी आती है। तब कुछ समय उस मानव पर तुरंत इलाज हुआ तो वो मानव वापस पहले जैसा यानी ठीक ठाक से ठीक होता है, नहीं तो वो मानव मर जाने का अंदेशा होता। अब भाग 296। जब हम एक आदि मानव को बचाने का प्रयास होता है, उस पर इलाज किया जाता है, तब श्री परमेश्वरी शक्ति ये अपने से यानी उस इलाज में से उस मानव को बचाने का प्रयास करती है। वो किसी भी प्रकार का इलाज हो या दैवी शक्ति के तरफ से इलाज हो रहा हो, तो भी श्री परमेश्वरी शक्ति ये अपने तरफ से साथ ही डॉक्टर, वैद्य, इनसे उस मानव को बचाने का प्रयास करती है। साथ ही डॉक्टरी इलाज ये है श्री परमेश्वरी शक्ति, यही इस मानव को उस डॉक्टर के इलाज में से बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। यानी कौन से भी दैवी शक्ति, वैद्य या डॉक्टरी इलाज में से सिर्फ श्री परमेश्वरी शक्ति यही उस मानव को बचाने का प्रयास करते हैं। कौन सी भी व्याधि या बीमारी के ऊपर, रोग के ऊपर, छोटा हो या वो बड़ी बीमारी, रोग हो, उसके ऊपर के हो रहे इलाज में से सिर्फ श्री परमेश्वरी शक्ति यही बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। श्री मायावी शक्ति इनसे हर एक मानव के पिछले जन्म के गलत बुरे कर्म ये चूकते करके लेते हैं, और हम यानी कौन से भी मानव हम इस जन्म में यानी चालू है उस जन्म में गलत या बुरे कर्म करते हैं, वो बुरे ये नवग्रह की ये शक्ति अपने से उसी जन्म में चुकवा के लेते हैं। और ये यानी चालू जन्म में बुरे कर्म ये चुकवा के जितना चुकता करना बाकी रहा है, वो सब बुरे कर्म ये उस मानव के आगे के जन्म में श्री मायावी शक्ति ये चुकवा के लेते हैं। यानी इस जन्म में बुरे कर्म किए हैं, वो बुरे कर्म ये नवग्रह के नवग्रह ये चुकवा के लेते हैं, और वो चुकवा के बाकी बचा ये बाकी रहा बुरा कर्म, ये वो बुरे कर्म श्री मायावी शक्ति ये उस मानव का आगे का जन्म ये चुकवा के लेते हैं। श्री मायावी शक्ति ये उस मानव के पिछले जन्म के बुरे कर्म ये चुकवा के लेते हैं। उसके साथ नवग्रह के ग्रह ये भी उस मानव से पिछले जन्म के बुरे कर्म ये चुकवा के लेते हैं। श्री मायावी शक्ति ये उस मानव के पिछले जन्म के बुरे कर्म ये चुकवा के लेते हैं। लेकिन वो मानव अगर जल्दी गुजर गया यानी उसकी निश्चित आयु पूर्ण होने से पहले ही कौन से भी कारण से मृत्यु हुआ, जल्दी ही मृत्यु हुआ, तो उस मानव का बचा हुआ नीचे रहा बुरा कर्म ये उस मानव के आगे के जन्म में नवग्रह ये चुकता करके लेते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा भी मानव ये उसकी निश्चित आयु पूर्ण होने से पहले ही कौन से भी कारण से अकस्मात मृत्यु हुआ, तो उस मानव के अगले जन्म में वो मानव ये उसका जन्म होने के साथ ही तुरंत नवग्रह ये उससे पिछले जन्म का बुरा कर्म ये चुकता करके लेते हैं। इस प्रकार से हर एक मानव को श्री मायावी शक्ति और नवग्रह की शक्ति दैवते उस मानव से उसके बुरे कर्म चुकता करके लेते हैं, उसके बुरे कर्म का उसे फल देते हैं। श्री नवग्रह के कुल 12 ग्रह है, उनमें से सिर्फ 9 ही ग्रह ये हर एक मानव को तकलीफ देते हैं, और नवग्रह के 3 ग्रह ये मानव को तकलीफ नहीं देते हैं। श्री नवग्रह के 12 ग्रह में से
तीन ग्रह यानी गुरु, राहु और प्लूटो, ये तीन ग्रह मानव को तकलीफ नहीं देते हैं और नवग्रह में से गुरु ये ग्रह हर मानव को उनके तकलीफों में से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। और नवग्रह के 9 ग्रह यानी सूर्य, सोम, मंगल, शुक्र, शनि, रवि, हर्षल, चंद्र और बुध, ये नवग्रह के 9 ग्रह ये हर एक मानव को अलग अलग प्रकार से तकलीफ देते हैं। तारीख 27 दिसंबर 97 शनिवार। ब्रह्मांड में के नवग्रह के ग्रहों में से राहु ये ग्रह कौन से भी प्रकार के पृथ्वी के ऊपर के मानव को तकलीफ नहीं देते हैं, तो उस मानव को नवग्रह के तकलीफों में से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। उसके साथ प्लूटो, नेपच्यून ये ग्रह भी मानव को तकलीफों में से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। यानी गुरु, राहु और प्लूटो ये तीन ग्रह मानव को तकलीफ नहीं देते हैं, तो उसको तकलीफों में से उस मानव को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड में के नवग्रह में से 9 ग्रह है, ये हर एक जन अलग अलग प्रकार के पृथ्वी पर के मानव को तकलीफ देते हैं। इस 9 ग्रह का प्रमुख सूर्य एक ग्रह है। ब्रह्मांड में के 1 नंबर के सूर्य एक ग्रह पृथ्वी के ऊपर गर्मी फैलाता है और उस गर्मी की तकलीफ पृथ्वी के ऊपर के हर एक मानव को होती है। साथ ही पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण जीव सृष्टि को तकलीफ देते हैं। सूर्य ये पृथ्वी के ऊपर सूखा निर्माण करके सूखा फैलाता है, उसकी भी मानव को बहुत ही तकलीफ होती है। उसके साथ ही 9 ग्रह के सब 9 ग्रह ये सूर्य के तरफ से पृथ्वी के ऊपर के मानव को तकलीफ देते हैं। ब्रह्मांड में के नवग्रह में से उदा, शनि, इस ग्रह को पृथ्वी के ऊपर के एकाध मानव को तकलीफ देने की होगी तो शनि ये ग्रह सूर्य के तरफ जाके सूर्य को बताकर सूर्य के पास की शक्ति दैवते ये पृथ्वी के ऊपर भेजकर उस मानव को तकलीफ देते हैं। यानी शनि को अगर पृथ्वी के ऊपर एकाध मानव को तकलीफ देनी होगी तो शनि ये सूर्य के ऊपर जाएंगे और शनि ये सूर्य के ऊपर से शक्ति दैवते ये पृथ्वी के ऊपर भेज के उस मानव को तकलीफ देते हैं। शनि इसको सूर्य की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। साथ ही कौन सा भी ग्रह ये सूर्य के ऊपर जाता है और उस शक्ति दैवत को बता के सूर्य के ऊपर से शक्ति दैवते ये पृथ्वी के ऊपर उस मानव के तरफ भेजते हैं और उस मानव को तकलीफ देते हैं। कौन से भी नवग्रह के ग्रह को शक्ति दैवते पृथ्वी के ऊपर भेजने के लिए सूर्य की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। सिर्फ वो ग्रह ये सूर्य को बता के पृथ्वी के ऊपर शक्ति दैवते ये भेजते हैं और उस मानव को तकलीफ देते हैं। इस कारण से नवग्रह के ग्रह में सूर्य ये ग्रह प्रमुख ग्रह है, क्योंकि सूर्य इस ग्रह के ऊपर सभी शक्ति दैवते है, अन्य ग्रह के ऊपर शक्ति दैवते नहीं है। ब्रह्मांड में के नवग्रह में से सोम ये ग्रह पृथ्वी के ऊपर के मानव को सभी प्रकार की व्याधि बीमारियां लाते हैं होता है। सोम इस ग्रह के तरफ से मानव को सभी प्रकार की छोटी और बड़ी बीमारियां आती है, लेकिन जन्म लेते ही अपाहिजता नहीं आती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 297 में हम देखेंगे तो उस ब्रह्मांड में के नवग्रह में से मंगल इस ग्रह के ऊपर से पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मानव को यानी मंगल इस ग्रह की वजह से बालक ये जन्म लेते ही अपाहिज ऐसा जन्म होता है। साथ ही पागल, गूंगा, अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला ऐसा बालक जन्म में आता है। आधा हाथ, आधा पैर इस प्रकार का बालक जन्म आता है। साथ ही उस मानव को बार बार हमेशा गुस्सा आना, स्वभाव गुस्से वाला, तीखा होना ये तकलीफ होती है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये